पुष्कर से बड़ी खबर। थार जीप के स्टंट ने छीन लिया मां की गोद से लाल। अवैध थार जीप की टक्कर ने तोड़ दिया प्रतीक का जीवन। पुष्कर के सर्व समाज ने प्रतीक की लाश लेकर 3 घंटे से ज्यादा थाने पर प्रदर्शन किया गया। आखिरकार पुष्कर के एसडीएम गौरव मित्तल ने एवं ग्रामीण पुलिस के उपाधीक्षक रामचंद्र चौधरी ने शव के साथ प्रदर्शन करने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि उचित मुआवजा प्रतीक के घर वालों को दिया जाएगा एवं अवैध थार जीपों को बंद करने की घोषणा के बाद पुष्कर थाने से शव को उठाया। पुष्कर का युवा प्रतीक कुमावत अब हमारे बीच नहीं है। 10 दिन मौत से जूझने के बाद जयपुर के निजी अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। प्रतीक के परिवार पर मौत के बाद पहाड़ टूट गया है। पिता पहले ही कैंसर से ग्रसित थे और मौत हो गई। मां अकेली है, एक भाई। प्रतीक के प्रति पूरा पुष्कर प्रदर्शन में थाने में उमड़ पड़ा। हादसा 18 अगस्त को हुआ था। अवैध थार जीप की टक्कर से प्रतीक गंभीर रूप से घायल हो गया था। नई सड़क पर घायल होकर गिर गया। प्रतीक की मौत के बाद थाने पर शव रखकर परिजनों और कुमावत समाज, पुष्कर का ब्राह्मण समाज ने 4 घंटे तक आंदोलन किया। प्रशासन से 2 दौर की वार्ता के बाद 3 मांगों पर सहमति बनी, जिसमें जहां प्रतीक के पापा कचरी पकौड़ी की दुकान लगाते हैं, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। सरकार और जन सहयोग से मुआवजा दिया जाएगा। पुष्कर में थार नहीं चलेगी। सभी के एडवेंचर लाइसेंस देखे जाएंगे। एसडीएम गौरव मित्तल ने बताया कि प्रशासन की ओर से थारा को कोई परमिशन नहीं है। जिनके पास अगर कोई परमिशन नहीं है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भीड़ को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि थार नहीं चलेगी। ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र चौधरी ने बताया कि आरटीओ से पूरी इसकी डिटेल निकाली जाएगी और पुष्कर में थार नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारियों में से 5 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसमें हिमांशु कुमावत, मुकेश कुमावत, प्रेम कुमावत, तीरथ पुरोहित, संघ ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्कर नारायण आदाली, जगदीश कुमावत, जय नारायण दगदी शामिल थे। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, बैजनाथ पाराशर, बाबू सेठ, गौरी शंकर पाराशर, सुरेश नाथ जी, ब्लॉक अध्यक्ष संजय जोशी, पूर्व पार्षद कमल रामावत, संजय दगदी सहित कुमावत समाज एवं पाराशर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल थे। आरटीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, एनएसयूआई के मैक्स पाराशर सहित कई लोगों ने परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। बाइट एसडीएम गौरव मित्तल, बाइट ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र चौधरी। पुष्कर से दिनेश पाराशर की रिपोर्ट। अल्पविराम। संतुष्ट होगी भाई, संतुष्ट होगी। अरे हिमांशु जान लूंगी, गाड़ी में लूंगी। हाँ हेलो हेलो। ये बार-बार डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, थार नहीं चलेगी, ये बोल दिया। और कैसे बोलूँ आपको? बोल दिया भाई, थार नहीं जाएगी, नहीं चलेगी। सबसे पहली मुआवजे की थी, उसमें सहमति बन चुकी है। ठीक है, कितना है क्या है वो सब हम जो आपने हमारे को पावर देके भेजा था, उन लोगों ने वहाँ पे सहमति बन गई है वहाँ पे। ठीक है, दूसरी जो बात थी थार बंद होने के लिए, वो अभी सर खुद आके अनाउंस करके जाएंगे और उसके लिए जो भी कड़ी कार्रवाई है वो करेंगे। ठीक है, हाँ, उसके लिए भी वो करेंगे। कार बंद है, बिल्कुल बंद है। और वो अभी आबार बता रही है। और तीसरी जो मांग थी हमारी कि इनकी जो शॉप थी उसमें बार बार कोई राजनीतिकरण करता है और उनको परेशान करता है, तो सर ने बोला है कि उसका हम पूरी श्योरिटी लेते हैं। आज के बाद में इनको किसी भी तरीके से रोजगार का जो एकमात्र साधन है उसको कोई परेशान नहीं करेगा इनको। ठीक है, और एक बात मैं आप सब लोगों के बिहाफ से बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उन सब का आत्मीय संबंध इस
प्रतीक से है, अपने भाई से है, इस कारण से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ किसी भी तरीके से कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बात मैं आपसे बोल देता हूँ, मुझे अभी जब रास्ते में मैं आया था ना, तब मुझे ये बात सुनाई दी थी कि किसी, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, मैं इस पार्थिव शरीर, ये जो पंच तत्व है ना, इसका साक्षी मान के मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, आप सब लोगों के बिहाव से अगर किसी ने भी इस भाई के ऊपर राजनीति की किसी भी तरीके से, तो ये प्रतीक कुमावत उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ये हमारा और आपका प्रॉमिस है, ये आपकी ओर से प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। तो ये आप जो लोग भी हो, हम सब लोग इसके लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना। आगे इसको कभी, और हम आपको यही बोलेंगे कि अब इसके लिए प्रार्थना करो। जो सहमति हम आप लोगों ने हमारे को पावर देके भेजा था, हम लोगों के अंदर बन गई है। और वो जो सर आएंगे अभी, एसडीएम साहब और हमारे सीओ साहब, वो आपको संबोधित करेंगे। अभी लिखित में लेना है, लिखित में। हाँ, ये आप और बड़ा जल्दी करो, हिमांशु हमारी बात सुनो भाई, अब प्रोसेसिंग तो वो करी, लिखित पड़ा बाद में मौका नहीं मिली, सही कह रही है। उनकी 3 डिमांडें थी बेसिकली, और उन पर जो भी उन्होंने कहा लगभग हमने बात मानी है और हमसे बीच में सहमति बनी है। जैसा कि मुआवजे से संबंधित सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है, वो मुआवजा हम उनको जल्द से जल्द, उसकी जो भी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो हम मुआवजा दिलवा सकते हैं, वो भरा के उसका फॉर्म भरवा के हम जल्द से भरवा देंगे, ताकि उसको जो मुआवजे समय से उसको मिल जाए। तो ये मामला क्या हत्या का दर्ज है? अभी दूसरा, इसमें उन्होंने जो थार से संबंधित जो उनकी डिमांड थी, तो उसमें प्रॉपरली हमारी एक कमेटी बनाएंगे और जांच करके जो भी है निश्चित रूप से जो भी गलत होगा उसको बंद करवाएंगे और उस पर प्रॉपरली एक्शन लिया जाएगा। जैसे आपने भी घोषणा की थी, थार बिल्कुल नहीं चली, मतलब उस पर प्रॉपर, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी और उसके हिसाब से उसमें प्रॉपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या थार को अनुमति है पुष्कर के दौरों में चलाने की? अभी प्रशासनिक तरफ से कोई भी अनुमति नहीं, इसलिए जांच। नई सड़क है अभी बनी है गंधेड़ा से जो नए मेला मैदान की तरफ, उस पर 2 शख्स जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो एक थार गाड़ी से एक्सीडेंट होना, इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, जिस पे एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया था और कल इसकी दौरान इलाज इसकी डेथ हो गई थी, जिसको इनके परिजन और ग्रामीणों द्वारा लेके थाने पर प्रदर्शन किया गया था। उनकी कुछ वाजिब मांगें थी, जिस मांगों पे सहमति बनी थी। मांगे कुछ जिस तरह से कि थार वगैरह गाड़ी है जो बंद होनी थी, इस संदर्भ में एक बार प्रशासन से सारों से डिस्कस करके, और जो अवैध है, जो अनलीगल है, जो बिना परमिशन के, वो निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगाया जाएगा। और जो इन्होंने FIR दी है उस पर नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जिस पे सहमति बनी और वो सहमति